वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में किस तरह से ब्लड पूरी ह्यूमन बॉडी में वेसल्स के अंदर रहते हुए सर्कुलेट करता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और साथ ही साथ ये ब्लड किस तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इन सब पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की। आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने देखा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में है, वो ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है। ब्लड में मौजूद होता है प्लाज्मा और कुछ ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की डिटेल मेरी वीडियोस में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ पर। देखिए, ह्यूमन ब्लड में 3 तरह के ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ पाई जाती हैं, विच आर द रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, द वाइट ब्लड सेल्स, द ल्यूकोसाइट्स और द प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों सेल्स और सेल टाइप बॉडीज़ मिलकर बनाती हैं ब्लड सेल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर। जैसे कि आप डायग्राम में भी दे सकते हैं कि अगर एक वेसल के अंदर देखा जाए गौर से, तो उसमें ये 3 तरह के आपको ब्लड के सेल्स नज़र आएंगे। सबसे पहले हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है वो रेड ब्लड सेल्स की ही पाई जाती है। अगर आप एक छोटा सा डॉट जितना ब्लड ले लें ह्यूमन बॉडी में से, तो अगर उसमें हम मेल्स का ब्लड लें तो आप देखेंगे कि एक मेल के सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर के ब्लड में आपको 5 से 5.5 मिलियन जो हैं वो आरबीसीज नज़र आएंगे। जबकि अगर एक फ़ीमेल की आप ब्लड ले लें तो उसमें आपको तकरीबन 4 से लेके 4.5 मिलियन तक के रेड ब्लड सेल्स नज़र आ जाएंगे। और सेल्स की तरह आरबीसीज भी जो हैं, जब ये बनते हैं, जब ये फॉर्म होते हैं, तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, जैसे हर सेल में न्यूक्लियस होता है तो आरबीसीज में भी न्यूक्लियस होता है। लेकिन मैमल्स में जैसे जैसे आरबीसीज मैच्योर होते हैं, कंप्लीट होती है उनकी ग्रोथ, तो ये अपना न्यूक्लियस खो देते हैं। इनमें से इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है ना स्ट्रेंज कि एक मेच्योर आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल जिसने पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट घेरी हुई है, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। अब अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो तकरीबन 2 से 10 मिलियन आरबीसीज हर सेकंड में ह्यूमन बॉडी में बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, यानी कि ख़त्म भी हो रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि रेड ब्लड सेल बन गया बॉडी में और अब उसने मुसलसल वहीं पे रहना है। नहीं, हर सेकंड के बाद 2 से 10 मिलियन आरबीसीज बन भी रहे हैं और फिर ख़त्म भी हो रहे हैं। इनकी जो साइकिल है ना ग्रोथ की, वो चलती रहती है, बनते रहेंगे टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे टूटते रहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे ही न्यूक्लियस ख़त्म होता है तो ये जो आरबीसी है ये ब्लड में एंटर हो जाता है। अब इस आरबीसी में 95% हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जबकि 5% इस आरबीसी में मौजूद होती हैं प्रोटीन, सॉल्ट्स और दूसरी तरह के एंजाइम्स या हार्मोन्स वगैरह। अब अगर शेप की बात करें तो आरबीसी बाइकॉनकेव होता है शेप में। बाइकॉनकेव लेंस के बारे में आपने यकीनन फिजिक्स में सुना होगा। इनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इलास्टिक होती है, बहुत इजीली आगे पीछे मूव हो सकती है। अब इसकी ग्रोथ स्टेज अगर देखी जाए तो जो एम्ब्रियोनिक या फीटल स्टेज है, यानी कि जब एक बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर वॉम्ब में, तो उस टाइम तो ये उसके लीवर और स्प्लीन में बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एडल्ट फॉर्म में एक इंसान आ जाता है तो फिर ये रेड बोन मैरोज में बनना शुरू हो जाता है। आमतौर पे उन बोन्स की रेड बोन मैरो में बनता है जो थोड़ी शॉर्ट और फ्लैट होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये स्टर्नम में, रिब्स में और वर्टिब्री में डेवलप करते हैं। अब जो एक आरबीसी की एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 120 डेज़ यानी कि 4 महीने तक की हो सकती है। और 120 डेज़ के बाद या 4 मंथ्स के पीरियड के बाद ये जो रेड ब्लड सेल, मेच्योर जो रेड ब्लड सेल था, उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, चाहे वो इंजर्ड है चाहे नहीं है, बस उसकी ज़िंदगी ही 120 डेज़ की है। उसके बाद उसने जो है वो ब्रेक डाउन उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी लीवर में या फिर स्प्लीन में। इसके बाद अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की, जिनको कि ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं।
वाइट ब्लड सेल्स में किसी किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये आमतौर पे कलरलेस होते हैं। ठीक है, ल्यूको का वर्ड ही कलरलेस या वाइट को शो करता है। तो आरबीसी में पिगमेंट था तो वो रेड कलर के थे, जबकि वाइट ब्लड सेल में कोई पिगमेंट नहीं है तो ये कलरलेस हैं। अब आरबीसीज की तरह ये हर वक्त ब्लड वेसल्स में नहीं रहेंगे। इन्होंने जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी अपना फंक्शन दिखाने की, क्या फंक्शन है अभी बात करते हैं, वहाँ पे ये वेसल्स में से छोटे छोटे पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में, और उसके बाद जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर लिया जाए ब्लड का, तो इसमें आमतौर पे 7000 से 8000 WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और इनकी लाइफ स्पैन को अगर देखा जाए तो ये कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक और कई कई सालों तक भी हमारी बॉडी या हमारी ब्लड के अंदर मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, आरबीसी की तो लाइफ बहुत छोटी थी, लेकिन इनकी लाइफ बहुत बड़ी है। अब फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स का? वाइट ब्लड सेल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून सिस्टम को डिफेंड करना, यानी कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स के तौर पर काम करते हैं। और इम्यून सिस्टम भी कोई एक तरह का नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनिटी है जो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। किस किस टाइप की इम्यूनिटी है ये हम वाइट ब्लड सेल के जो है ना टाइप्स में डिस्कस कर लेते हैं कि 2 तरह के वाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स किस किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं? हम इनका जब साइटोप्लाज्म देखते हैं तो उसमें हमें दानेदार से कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे से दाने या ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, शफाफ है बिल्कुल, उसमें किसी किस्म का कोई दानेदार स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। मज़ीद अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये भी आगे 3 तरह के हैं। बारी बारी इनको देख लेते हैं कि ये किस किस तरह के हैं। एक किस्म के ग्रेन्युलोसाइट्स को कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है? देखिए, अब हर तरह के जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका मुख्तलिफ काम है, डिफरेंट काम है। क्या काम डिवाइड हुए हुए इन सब के आपस में, आए देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम है कि इन्होंने जो भी छोटे छोटे गैर ज़रूरी पार्टिकल्स मौजूद है ना साइटोप्लाज्म में, उनको फेगोसाइटोज कर लेना है। फेगोसाइटोज यानी सेल्फ ईटिंग, उनको खा जाना है। फेगोसाइटोसिस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का क्या काम है कि साइटोप्लाज्म में या सेल्स में जितने भी इन्फ्लेमेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी ऑब्जेक्ट्स यानी सोजिश करने वाले या जलन पैदा करने वाली जो भी कोई फालतू चीज़ सेल्स में मौजूद है, उसको इन्होंने एनगल्फ कर लेना है। एनगल्फ मीन्स यानी कि खा लेना है। तीसरी तरह की टाइप इसमें आ जाती है बेसोफिल्स की। अब बेसोफिल्स का क्या काम है कि इसने ब्लड की क्लॉटिंग को रोकना है। देखिए, ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, तो अब ये ब्लड जितना कम विस्कोस होगा या इसकी विस्कोसिटी जितनी नॉर्मल होगी उतनी आसानी से ब्लड फ्लो करेगा। तो इसकी विस्कोसिटी को मेंटेन कौन से वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं रख रहे हैं? बेसोफिल्स। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की, कि इनमें कौन सी टाइप के जो सेल्स हैं वो मौजूद हैं। एक तो है इनमें मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या हैं? इनका क्या काम है कि इन्होंने मैक्रोफेजेस बना देने हैं जो कि किसी भी किस्म के जर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं। ये तकरीबन उसी के साथ मिलता जुलता फंक्शन है। मैक्रोफेजेस यानी बड़े बड़े ऐसे सेल्स जिन्होंने सेल्फ ईटिंग करनी है। तो कोई भी फालतू किस्म का जर्म इसको अपने आसपास नज़र आएगा तो वहाँ पे ये चला जाएगा और जाके उन जर्म्स को अपने अंदर समोलेगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और लास्ट में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और इनका क्या काम है कि इन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है और जर्म्स को किल करना है। देखिए, एंटीबॉडीज़ का बनना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? कि जैसे भी कभी कोई बीमारी लगती है उसके लिए आपको वैक्सीनेशन की जाती है, तो उस वैक्सीनेशन से इसके अगेंस्ट जो जो डिज़ीज़ के एंटीजन्स हैं वो ये एंटीबॉडीज़ अंदर जाके उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती हैं और प्रिवेंट करती हैं डिज़ीज़ को। और सिर्फ उसी वक्त पे उस डिज़ीज़ को ख़त्म नहीं करती, बल्कि आगे आने वाली लाइफ के लिए भी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये डिटेक्ट करती रहती हैं कि क्या दोबारा तो नहीं ऐसा कोई डिज़ीज़ या ऐसी कोई जर्म बॉडी के अंदर आ गई। तो फिर उस वक्त भी उसके अगेंस्ट ये फाइट करती हैं और
आपकी बॉडी को जो है वो हेल्प करती हैं दोबारा से किसी भी किस्म की डिजीज़ के ग्रो ना करने में। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल। इफ़ येस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।